नंबर गठन। सर्वव्याप्येक चिद्रूपे स्वरूपाय परमात्मने स्वप्नबुद्धिसिद्धाय ज्ञानानन्दस्थाने नमः। प्रवचन सारजी परमागम अद्भुत महान ग्रंथाधिराज में प्रवचन अर्थात उत्कृष्ट वचन, दिव्य ध्वनि। प्रवचन अर्थात उत्कृष्ट वचन अर्थात दिव्य ध्वनि का सार है। प्रवचन सार माने दिव्य ध्वनि का सार आचार्य देव विश्व को दर्शा रहे हैं। क्या है? जैन दर्शन, जैन शासन, अद्भुत रहस्य दर्शाते हैं। आचार्य कुमकुम देव साक्षात विदेश क्षेत्र में भगवान के समोह शरण में दिव्य ध्वनि श्रवण की और अमृत रसायन को पीकर के ये अमृत रसायन विश्व को दर्शा रहे हैं। ये है अमृत रसायन। इस अमृत रस को पीने से सारी व्याधियों से मुक्ति हो जाती है। ऐसा अद्भुत रहस्य प्रवचन सारजी परमागम की तत्व प्रदीप का टीका मूल ग्रंथ आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत है और इसकी टीका तत्व प्रदीप का टीका आचार्य अमृत चंद्र देव और तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन आचार्य देव द्वारा रचित है। बहुत ही अद्भुत रहस्य। और गाथा माने इसका धवला में प्रमाण दिया है। गाथा माने क्या? गाथा माने गाए जाने वाले गीत। गाथा माने क्या है? गाए जाने वाले गीत। और गीत कब गाए जाते हैं? जब आनंद उत्सव, आनंद रस विलसित होता है तो ये मधुर स्वर निकलते हैं। तो अद्भुत रहस्य गाथा 19 नंबर गाथा और प्राकृत भाषा में इसकी रचना हुई है। मूल भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा माने अपनी बोल चाल की भाषा। अप्पा, पप्पा, मम्मा, बब्बा, ये बोल चाल की भाषा है। समझ में? अपनी भाषा में आचार्य देव जैन शासन का अद्भुत रहस्य विश्व को
दर्शा रहे हैं। देखो 19 नंबर की गाथा अपन लेते हैं। गाथा पक्षीण घाधिकम्भो अनंत वर वीर्यो अहिय तेजो दादा बोलो, हम भी रिपीट करेंगे। जा पक्षीण घाधिकम्भो पक्षीण घाधिकम्भो अनंत वर वीर्यो अहिय तेजो अनंत वर वीर्यो अहिय तेजो जारो वंदिदियोसो जादो अधियोसो प्राणं सौखं च परिणमति नाम सोखम च परिणमति। देखो बहुत अद्भुत रहस्य। अथ अस्य आत्मने शुद्धोपयोग अनुभवात् स्वयंभुवो भूतस्य। यह आत्मा शुद्धोपयोग के अनुभव से स्वयंभुवो भूतस्य स्वयंभू हुआ है, परमात्म पद को सर्वज्ञपने को प्राप्त हुए हैं। किसके द्वारा? शुद्धोपयोग अनुभवात्, शुद्धोपयोग के बल से स्वयंभू पने को प्राप्त हुए हैं। ऐसे परमात्मा की स्वयंभू परमात्मा कथम इंद्रिय बिना ज्ञान आनंदो इति संदेहम उदच्यति। ऐसे जो शुद्धोपयोग के बल से सर्वज्ञपने को प्राप्त हुए हैं, ऐसे स्वयंभू परमात्मा इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है? इस संदेहम उदच्यति, इस संदेह का निवारण करते हैं। क्या संदेह है? जो शुद्धोपयोग के बल से परम पद को प्राप्त हुए हैं, आत्मिक वैभव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे परमात्मा इंद्रियों के बिना ज्ञान आनंद कैसे संभव है? इस संदेह का निवारण करते हैं। तो क्या रहस्य दर्शाते हैं कि पक्षीण घाधिकम्भो, पक्षीण घाधिकम्भो माने कि जिनके शुद्धोपयोग के बल से, शुद्धोपयोग माने आत्मश्रद्धा, आत्मबोध और आत्मरमणता रूप परिणति। इसको कहें निज बल। निज बल माने अंतर पौरुष। निज बल माने अंतर पौरुष। अंतर पौरुष माने क्या? कि आत्मश्रद्धा, आत्मबोध और आत्मरमणता रूप परिणति, ये है निज बल, अंतर पौरुष। तो अंतर पौरुष के बल से पक्षीण घाधिकम्भो, जिनके घाती कर्म पक्षीण पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हुए हैं। पक्षीण प्रा उपसर्ग लगा है, क्षीण क्षय नहीं। समझ में आया ना? जैसे 12वें गुणोत्थान का नाम क्या है? क्षीण। पर यहाँ क्या कह रहे? पक्षीण घाधिकम्भो। पक्षीण माने प्रा उत्कृष्ट, माने पूरी रूप, संपूर्ण रूप से निज बल से जिन्होंने घातीय कर्मों का क्षय किया है। पक्षीण घाधिकम्भो, घाती कर्म संपूर्ण रूप से क्षय हुए हैं। और अनंत वर वीर, जिनका अनंत वर माने उत्तम, वर माने उत्तम, अनंत वर वीर, जिनका अनंत उत्तम वीर प्रकट हुआ है। कैसा वीर? अनंत वर वीरो, जिनका अनंत उत्तम वीर प्रकट हुआ है। और अहिय तेजो, जिनका तेज अधिक है। तेज माने केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तेज माने क्या है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन का तेज अधिक है। अधिक है माने सर्वव्यापी है। लोक में क्या? लोक में कहाँ व्यापी है?
ज्ञान दर्शन का, केवल ज्ञान दर्शन का तेज विश्व में कहाँ व्याप्त है, कहाँ व्याप्त है कि लोकालोक व्यापी। क्या कहा? ज्ञान दर्शन का तेज लोकालोक में व्याप्त है, और व्याप्त होने पर भी अंदिदियो जादू अतीन्द्रिय पने को प्राप्त हुए हैं। माने अतीन्द्रिय स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति में आनंद रस का विलास चल रहा है। तो ज्ञान की स्वच्छता में विश्व के अनंत पदार्थ जानने में आते हैं। तो ज्ञान दर्शन विश्व में व्याप्त है। व्याप्त है माने उसमें तादात्म्य है, ऐसा नहीं है। व्याप्त माने कि अपने में रहते हुए विश्व के पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं। ऐसा ज्ञान दर्शन का अधीर तेज है। कैसा तेज है? अधिक तेज है, प्रताप है, प्रभुत्वपना है। तो राणम सौखम चा परिणमति, वह सो माने वह स्वयंभू परमात्मा राणम सौखम च परिणमति, ज्ञान और सुख रूप परिणमित होते हैं। कौन परिणमित होते हैं? कि पक्षीण घातिकम हो। आचार्य देव की मूल भाषा से भाव को समझना चाहिए। क्या कहना चाह रहे आचार्य देव? कि पक्षीण घातिकम हो, शुद्धोपयोग के बल से, स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति के बल से, जिन्होंने घाती कर्मों का सर्वथा क्षय किया है, और अनंत वर वीर, अनंत उत्कृष्ट जिनका वीर है, और अहिर तेजो जिनका ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन का तेज कैसा है? अधिक, अधिक माने संपूर्ण लोकालोक में व्याप्त है। और अंदिदियो जादू, ऐसे स्वयंभू परमात्मा अतीन्द्रिय पन्य को प्राप्त हुए हैं। तो राणम, वह स्वयंभू परमात्मा राणम सौखम चा परिणमति, वह स्वयंभू परमात्मा ज्ञान और सुख रूप परिणमित होते हैं। अब इसकी टीका आचार्य अमृत चंद्र देव, टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीपिका। अतस्य आत्मन शुद्धोपयोग अनुभवात् स्वयंभुवो भूतस्य। क्या कहा? अब आत्मन, आत्मा के शुद्धोपयोग अनुभवात्, शुद्धोपयोग के अनुभव से, अर्थात स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति के बल से स्वयंभुवो भूतस्य, स्वयंभूपने को प्राप्त हुए हैं। कथम इंद्रिय बिना ज्ञान आनंदो इति संदेहम उदिश्यति। उनके ज्ञान, इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है, इस संदेह का निवारण करती। अब मूल टीका में देखें, अयम खलु आत्मा, अयम, अयम माने यह, क्या करता है? वह नहीं, अयम, अयम खलु आत्मा, वास्तव में यह आत्मा, खलु माने वास्तव में, अयम खलु आत्मा शुद्धोपयोग सामर्थ्यात्, शुद्धोपयोग की सामर्थ्य से पक्षीण घाती कर्मा, घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए। देखो इसमें थोड़ा संस्कृत भाषा की नॉलेज होगी तो राइट समझ में आएगा कि इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। किस अर्थ में किया है? भिन्नता के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और अभिन्नता के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में? जैसे आत्मतया विधत्ति,
वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। और वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ पंचमी माने अलग होना, भिन्नता की अर्थ। तो यहाँ भी जो दो प्रयोग सामर्थ्यात, ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों किया? कि प्रक्षीण घाती कर्म, घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो, भिन्नता के माने अलग हो गए। समझ में आया ना? तो जो दो प्रयोग सामर्थ्यात, जो दो प्रयोग की सामर्थ्य से, जो दो प्रयोग की पावर से प्रक्षीण घाती कर्म, घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं। और छायोपशमिक ज्ञान दर्शन असंप्रक्त्वात्, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का संपर्क नहीं होने से, क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का संपर्क इंद्रिय और मन के द्वारा होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का संपर्क नहीं होता है। तो क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन असंप्रक्त्वात्, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का संपर्क न होने से अतीन्द्रियो भूत, अतीन्द्रिय हुए हैं, अतीन्द्रियो भूत सन, अतीन्द्रिय होते हुए, सन माने कंटिन्यूअस, कौन सा प्रवाह चल रहा है? कौन सा प्रवाह चल रहा है? तो स्वरूप में अंतर निमग्न अतीन्द्रिय आनंद रस का प्रवाह चल रहा है, कंटिन्यूअस बहता हुआ आनंद रस। सन माने कंटिन्यूअस, माने सतत निरंतर प्रवाह, क्योंकि स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं। तो निरंतर अतीन्द्रिय आनंद रस का प्रवाह चल रहा है। छायक भोग, छायक भोग क्या कहा? और अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, और भोगने की शक्ति भी कितनी है? कितनी शक्ति है? अनंत भी, अद्भुत। तो अतीन्द्रिय भूतो सन अखिल अंतराय, अखिल अंतराय क्षयात अनंत वीर्य, क्या कहा? चार घातीय कर्म है ना, कौन कौन से? चार घातीय कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। समझ में? तो अतीन्द्रिय शुद्धोपयोग के बल से घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए, अतीन्द्रिय होते हुए अखिल अंतराय क्षयात, अंतराय संपूर्ण रूप में अंतराय कर्म का क्षय होने से अनंत वर वीर्य, अनंत उत्कृष्ट वीर प्रकट हुआ है। कौन से कर्म के क्षय से? अंतराय, कितना निखिल संपूर्ण रूप में अंतराय कर्म का क्षय होने से अनंत उत्कृष्ट वीर प्रकट हुआ है। और कृत्न ज्ञान दर्शनावरण प्रलयात अधिक केवल ज्ञान दर्शन अभिधान तेजय, माने संपूर्ण, कृत्न माने संपूर्ण रूप से ज्ञान दर्शनावरण प्रलयात, ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय होने से जिनका अधिक केवल ज्ञान दर्शन रूप तेज प्रकट हुआ है। क्या कहा? कौन से कर्म के अभाव से? ज्ञान, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का क्षय होने से जिनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन तेज प्रकट हुआ है। और समस्त मोहनीय अभावात, समस्त मोहनी कर्म का अभाव होने से, समस्त मोहनी अभावात अत्यंत निर्विकार चैतन्य स्वभावम आत्मानम आसादयन, समस्त मोहनी कर्म का
अभाव होने से अत्यंत निर्विकार, काम क्रोधादि विकार से रहित, चैतन्य स्वभावम आत्मानम आसाद्यन, चैतन्य स्वरूप आत्मा को प्राप्त करते हुए, चैतन्य स्वरूप आत्मा में तिष्ठित होते हुए, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति, चैतन्य स्वभावम आत्मानम आसाद्यन, स्वयमेव स्वपर प्रकाशकत्व लक्षणम ज्ञानम, ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशकत्वम, स्वपर प्रकाशकत्वम, स्वपर प्रकाशत्व लक्षणम ज्ञानम। क्या कहना? स्वपर प्रकाश, मोहिनी कर्म का क्षय होने से स्वपर प्रकाशकत्व लक्षण ज्ञानम, मन स्वपर प्रकाशक ज्ञान, और अनाकुलत लक्षणम सौख्यम, सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलत लक्षणम सौख्यम, सुख शक्ति है ना, अनाकुलत लक्षण सुख शक्ति। क्या कहना? तो स्वपर प्रकाशकत्व लक्षणम ज्ञानम और अनाकुलत लक्षणम सौख्यम च भूत्वा। क्या कहना? ज्ञान अनाकुलत, स्वपर प्रकाशक ज्ञान और अनाकुलत लक्षण सुख रूप होते हुए परिणमते, परिणमित होते हैं। एवं आत्मनो, एवं माने इस तरह जो निज बल से, शुद्धोपयोग के बल से, घाती कर्म का क्षय होने से जो स्वरूप में विलास कर रहे हैं, क्या कहा? आनंद रस विलसित हो रहा है, ऐसे स्वयंभू परमात्मा। क्या कहा? उनके ज्ञानानंदो स्वभाव एक, ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। क्या कहा? स्वभाव माने नेचर। कैसा नेचर है? ज्ञान आनंद स्वभाव हुए, ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। और स्वभाव की क्या क्वालिटी होती है? क्या क्वालिटी होती है? ज्ञानानंद, अभी बता रहे हैं आचार्य, मूल आचार्य देव की भाषा को समझे। ज्ञान एवं आत्मनो ज्ञानानंदो स्वभाव एक, इस तरह स्वयंभू आत्मा की ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। स्वभावस्य तु पर अनपेक्षत्वात्, स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं होने से इंद्रिय बिना अपि आत्मनो ज्ञानानंदो संभवतः, इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद संभव है। क्यों है संभव? कि ज्ञान आनंद स्वभाव है। अपना नेचर क्या है? ज्ञान आनंद स्वभाव है। और कैसा स्वभाव है? जेठ भाई, कैसा स्वभाव है? शाश्वत स्वभाव है। कैसा है? ज्ञान आनंद शाश्वत स्वभाव है। देखो दिया जी को, उसके भी है कि नहीं स्वभाव? क्या विश्व में जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान आनंद इस स्वभाव है। समझ में? नमे तमे ताराय स्वानुभूत्याय प्रकाश, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्ष। शुद्ध आत्म तत्व सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। जब विश्व में अनंत पदार्थ हैं और उनका स्वरूप क्या है? कि विश्व में सर्व पदार्थ अनादि निधन, स्वतः सिद्ध, परिपूर्ण और निरपेक्ष है। जब विश्व में सर्व पदार्थ अनादि निधन, स्वतः सिद्ध, परिपूर्ण सत्य है, तो फिर एक शुद्ध आत्म तत्व ही तारभूत क्यों है? क्यों है तारभूत?
प्रश्न उठाया है कलश टीका। जब विश्व में सर्व पदार्थ अनादि निधन स्वतः सिद्ध परिपूर्ण निरपेक्ष सत्य है, तो एक शुद्ध आत्म तत्व ही सारभूत क्यों है? हाँ, तो उसका बहुत अच्छा, हाँ आपने सही समझा। तो उसका क्या रहस्य बताया कि समय स्वानुभूति, स्वानुभूति माने निराकुल अतीन्द्रिय आनंद, और सर्वभाव अंतरच्छिदे माने ज्ञान। क्या कहा? केवल ज्ञान। तो ज्ञान और आनंद क्या कहा? स्वानुभूति अर्थात निराकुल अतीन्द्रिय आनंद, और सर्वभाव अंतरच्छिदे माने ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान। तो ज्ञान और आनंद आत्मा में ही पाया जाता है, इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। क्या कहा? इसलिए सारभूत कौन है? सारभूत माने सर्वोत्कृष्ट, संपूर्ण विश्व में सारभूत कौन है? एक शुद्ध आत्म तत्व ही सारभूत है, सर्वोत्कृष्ट है। आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य कुंकुम देव अपने स्वरूप को स्वरूप सर्वोत्कृष्ट सारभूत क्यों है? क्योंकि अपना स्वरूप विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदान आश्रम है। कैसा है? मूल शब्द दिया है कि अपना स्वभाव कैसा है कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदानम आश्रमम। क्या कहा? कैसा है अपना स्वभाव कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदानम आश्रमम मठ चैत्यालयात विलक्षणम। कि मठ चैत्यालय मंदिर, क्या कहा? तीर्थ क्षेत्र, वहां से भी मठ चैत्यालयात विलक्षणम, मठ चैत्यालय आदि से भी विलक्षण है। ऐसा अपना विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव मंगलमय आश्रम है। और आश्रम माने क्या होता है कि जिसमें रमने से थकान मिट जाए और प्रतिक्षण नेचुरल आनंद रस विलसित हो, वही मंगलमय आश्रम है। क्या कौन है आश्रम? जिसमें रमने से थकान मिट जाए और प्रतिक्षण आनंद रस विलसित हो, वही वह मंगलमय आश्रम है। अनंत तीर्थंकर केवली परमात्मा पंच परमेष्ठी भगवान किसमें विलास करते हैं? किसमें विलास करते हैं? पंच परमेष्ठी भगवान त्रिकालवर्ती। कौन से? त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवान विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव मंगलमय आश्रम में विलास करते हैं। कौन सा आश्रम? विशुद्ध दर्शन ज्ञान में अपने आश्रम में विलास करते हैं। विश्व में आश्रम कौन सा आश्रम है? इंद्रिय के विषय भोग एसी बंगला, वो आश्रम है? क्या है? वहां थकान होती है, टेंशन, दुविधाएं, अंतर्द्वंद पैदा होती है। लेकिन स्वभाव कैसा है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदानम आश्रम। कैसा आश्रम है? थकान मिट जाती है और प्रतिक्षण आनंद रस विलसित होता है। ऐसा अद्भुत मंगलमय आश्रम है। और उसकी विशेषता क्या है? ज्ञान आनंद स्वभाव है। और स्वभाव की क्या क्वालिटी है? क्या क्वालिटी है कि स्वभावस्य तु पर अपेक्षत्वात् पर अनपेक्षत्वात्, स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं होने से इंद्रिय बिना अपि आत्मनो ज्ञानानंदो संभवतः, इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और आनंद संभव है। क्या कर? यानी हमारा उपयोग प्रतिक्षण इंद्रिय और मन के द्वारा
बाह्य पदार्थों में भ्रम रहा है। इससे स्पर्श करना, इसका स्वाद लेना, इसको सूंघना, इसे देखना, इसे सुनना, ऐसा नाना गेयों में अपना उपयोग भ्रम रहा है। पर एक क्षण भी विराम नहीं, तो नहीं है विराम। तो वहां आनंद रस हो तो विराम हो। आनंद क्या है? ये स्वभाव है। और हम कहाँ भटक रहे हैं? कहाँ भटक रहे हैं? बाह्य पदार्थ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्या कहा? वहाँ अपना उपयोग भ्रम रहा है, विराम नहीं है। प्रवचन सारथी में रहस्य की बात आई है कि नाना गेयों में भ्रमती हुई बुद्धि तेरे दुख को ही प्रकट करती है। काय को प्रकट करती है? दुख को ही प्रकट करती है, दुखी है। इसलिए नाना गेयों में उपयोग भ्रमता है। मोह परिणाम में उपयोग भ्रमता है। और ज्ञानी स्वरूप में अंतर निमग्न प्रगति में स्वभाव में रमते। तो रमण कहाँ होता है? स्वभाव, आनंद रस, वहाँ रमते। और मोही जीव बाह्य पदार्थों में भ्रमते, पर वहाँ एक क्षण भी विराम। इंद्र चक्रवर्ती इंद्रों के वैभव क्या है? ये मरुथल भूमि है और अपना स्वभाव ज्ञान आनंद रस का निर्जर है। निर्जर झरना, क्या का स्वभाव क्या है? ज्ञान आनंद रस का नेचुरल झरना है। उसमें कोई लाइट की, किसी की अपेक्षा नहीं है। क्या का? निर्जर, नेचुरल झरना है। समझ में है? तो स्वभाव ज्ञान आनंद रस का निर्जर है। और इंद्र चक्रवर्ती अहिमिंद्रों के वैभव, हितेश भाई, क्या है? क्या है? मरुथल भूमि है। अब विचार करें साइकोलॉजी, जिसने नेचुरल झरने का स्वादिष्ट मधुर जल पिया हो, वह मरुथल भूमि में पानी मान मान के दौड़ेगा? क्या कर? उसकी दौड़ नहीं होती है। क्या कर? सर्वार सिद्धि में हेमिंद्र, लौकांतिक देव, शोधर, आत्मिक आनंद रस का स्वाद चखा है। तो प्रतिक्षण क्या भावना होती है कि ऐसा धन्य अवसर कब आए कि मैं मनुष्य को प्राप्त करके और स्वरूप में अंतर निमग्न प्रगति के बल से आत्मिक आनंद रस को अनंत काल भोगूं। क्या कर? अनंत काल आत्मिक आनंद रस को पीऊं, तृप्त हो। ऐसे उत्कृष्ट भाव होते हैं। तो ज्ञान आनंद क्या है? स्वभाव है। वो भी कहता है ज्ञानानंद स्वभाव एक। ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। और स्वभाव की क्या क्वालिटी है? कि स्वभाव निरपेक्ष होता है, स्वभाव में अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए इंद्रियों के बिना, इंद्रिय विषयों के बिना स्वाभाविक ज्ञान आनंद रस की अनुभूति संभव है। देखो, जहाँ अपेक्षाएं होती हैं वहीं अंतर द्वंद्व विषाद होती है। समझ में? अंतर द्वंद्व विषाद कहाँ होते हैं? जहाँ अपेक्षाएं होती हैं वहीं अंतर द्वंद्व विषाद होती है। और जहाँ अपेक्षा नहीं है, अपना स्वभाव कैसा है? ज्ञान आनंद स्वभाव ही है। और कैसा स्वभाव है? क्या क्वालिटी है? कि स्वभाव निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रिय विषयों के बिना आनंद रस का अनुभव संभव है। स्वभाव में अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है अपेक्षा? अपेक्षाएं किसे होती है? देश भाई, अपेक्षाएं किसे होती है? जो दरिद्री हो उसे अपेक्षा होती है। किसे होती है? जो दरिद्री हो उसे अपेक्षाएं होती है। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? ज्ञान आनंद से संपन्न हूं,
मेरा स्वभाव संपन्न है कि दरिद्र है? कैसा है? क्या क्वालिटी है? कि मैं ज्ञान आनंद से संपन्न हूँ, समृद्ध हूँ, वैभवशाली हूँ। क्या कहा? इसलिए मुझे इंद्रिय विषयों की अपेक्षा नहीं है। बिना इंद्रियों के, बिना भोगों के आत्मिक आनंद रस को अनंत काल भोग है। ऐसी मेरी स्वभाव में अद्भुत शक्ति है। कैसी पावर है कि बिना इंद्रिय और बिना भोगों की आत्मिक आनंद रस को अनंत काल भोग है। ऐसी अद्भुत शक्ति अपने स्वभाव में है। तो स्वभाव में अंतर निम्न प्रवृत्ति में निरंतर आनंद रस का विलास होता है। क्या कर कि स्वयंभूपने को प्राप्त हुए उनका ज्ञान आनंद रस का प्रभाव कैसा है कि निर्विघ्न निराकुल आनंद रस वेदत रस स्वादत कछु खेद न हो। क्या कहा? विश्व के अनंत पदार्थ जानने में आते हैं, कुछ खेद होता है? स्वभाव में कोई खेद नहीं। क्यों नहीं होता है खेद? खेद क्यों नहीं होता है? कि खेद का कारण मोह परिणाम का सर्वथा क्षय हुआ है। मोक्षो भी समरस आनंद रस का प्रवाह भीतर में निरंतर बह रहा है। इसलिए निर्विघ्न निराकुल आनंद रस वेदित रस स्वादत कछु खेद न हो। उस आनंद रस में कोई विघ्न नहीं है। क्यों नहीं है विघ्न? कि विघ्न कारणम अंतरायस। विघ्न का कारण क्या है? और जैन शासन में एक न्याय है कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। क्या न्याय है? कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो विघ्न का कारण क्या है? और निज बल से उस विघ्न के कारण का सर्वथा अभाव है। क्या कहा? खेद का कारण मोह परिणाम, उसका भी सर्वथा अभाव है। इसलिए निरंतर आत्मिक आनंद रस में विलास होता है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र है। क्या कहा? क्या सूत्र है कि मोक्षयात् ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात् च केवलम। क्या कहा? क्या सूत्र है? मोक्षयात्। क्या कहा? और फिर कहा ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात् च केवलम। तो 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? हाँ, क्योंकि ज्ञानियों के वचन अमृत वचन होते हैं। क्या कहा? निरर्थक नहीं होते हैं। कैसे वचन है? ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत जय। क्या कहा? तो 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि केवल ज्ञान बुद्धि की प्राप्ति में एक क्रम है कि सबसे पहले मोह का क्षय होता है। काय का क्षय होता है? सबसे पहले मोह का क्षय होता है। और मोह का क्षय कब होता है? चपक श्रेणी में चढ़ने वाले मुनीश्वर शुद्धोपयोग के बल से 10वें गुणोत्थान का अंत या 12वां गुणोत्थान। 12वें गुणोत्थान में मोह का सर्वथा क्षय हुआ है। पर मोह का क्षय होने पर इमीडिएटली केवल ज्ञान बुद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। उसमें इंटरविल है। कितना? अंतर्मुहूर्त। क्या कहा? अंतर्मुहूर्त के बाद शुक्ल ध्यान के बल से ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान बुद्धि प्राप्त होती है। कौन सी रिद्धि? केवल ज्ञान रिद्धि। ये सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी की रिद्धि है। 64 रिद्धियों में सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी की रिद्धि कौन सी है? क्यों है? क्यों है सर्वोत्कृष्ट क्वालिटी?
कि नित्या नित्या प्रकंपाद्भुत केवल होगा, कि नित्य है, अप्रकंप है और अद्भुत है, मणि की ज्योति की तरह। बाकी रिद्धियां तो कर्मकृत और विनाशिक हैं, लेकिन केवल ज्ञान रिद्धि कहती है नित्या प्रकंपाद्भुत केवल होगा। क्या कहा? ऐसी सर्वोत्कृष्ट केवल ज्ञान रिद्धि स्वरूप में अंतर्निगम प्रकृति के बल से, शुद्धोपयोग के बल से प्राप्त होती है। और उस केवल ज्ञान रिद्धि में स्वाभाविक नेचुरल ज्ञान आनंद रस विलास, ज्ञान आनंद रस विलसित होता है और उसमें इंद्रिय विषयों की अपेक्षा नहीं है। ऐसा स्वाभाविक ज्ञान आनंद ये मेरा स्वभाव है, क्या कहा? नेचर है, क्वालिटी है। इस तरह अपने स्वभाव का परिचय हो, परख हो, तो अपना उपयोग बाह्य पदार्थों से विरत और स्व में रत होता है, तो नेचुरल आनंद रस विलास होता है। इस तरह स्वरूप में अंतर्निगम परिणति के बल से स्वाभाविक आनंद रस विलास हो और अपना अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध संपन्न हो, इस भाव से विराम लेते हैं। जामानी के